बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहु। बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 नाइन्थ का मैथ है। फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 232.92। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इट्स ओके, CH से भी शो कर सकते हैं उसको और पूरे स्पेलिंग लिख दें, वो भी कोई इशू नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या होता है, इसकी ओरिजिनल प्लेस आपने देखनी होती है कि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट की कौन सी जगह है। ठीक है, आपको पता है लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के डेसिमल पॉइंट की जगह होती है। ठीक है, तो आपको कितने जंप करवा के यहाँ पे आना पड़ेगा, 2 डिजिट। ठीक है, तो 2 लिख देंगे आप यहाँ पर। आगे मेंटीसा लिखना आप लोगों ने, MNTS लिख लें, काफी है, कंप्लीट लिख दें, वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेंटीसा किसे कहते हैं, मेंटीसा होता है डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है, लेकिन वो यहाँ से फाइंड करनी होती है आपने टेबल से। ये देखें बच्चों, 23 को 2 में देखना आप लोगों ने। 23 हमारे पास क्या है, ये देखें 23 को 2 के अंदर, ये देखो 0 है, ये 0 का कॉलम है, 1 का है, और ये 2 का है, और ये 3 का, इस तरीके से। तो हमने क्या करना है, 23 को 2 में देखना है। 23 को 2 में, तो ये पहला 0 वाला कॉलम है, इसको छोड़ देना आप लोगों ने। फिर ये 1 और ये 2 है, 3655 बच्चों। तो ये देखें 3655 हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं एक दफा, क्योंकि इसमें आपने डिफरेंस भी देखना है। तो 3655, तो ये 36 है और ये 55। आगे देखो 9 है, 4 डिजिट को ही आपने लेना होता है। 9 के अंदर इसका डिफरेंस देखना है। ठीक है, 9 के अंदर इसका डिफरेंस देखना है। तो ये देखें 23 ये था हमारे पास, तो इसकी ही लाइन में आपने जाना रो की शक्ल में। ठीक है, यहां से डिफरेंस शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में कितना डिफरेंस आ गया है, 17 आ गया है। तो आप उस 17 को जो आपने पहले वैल्यू देखी थी उसके अंदर प्लस कर देना है। ठीक है, 5 और 7 क्या होता है, 12 होता है। 5 1 6 6 1 7 और 6 और ये 3, तो 3672 आपके पास आंसर आया। ठीक है, तो पॉइंट 36 है और 72 है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग और ऊपर ये वैल्यू, क्योंकि आपने लॉग फाइंड करना था और ये कैलकुलेटर के बगैर आपने फाइंड करना होता है। तो आंसर क्या आ गया, तो पहले कैलकुलेट ये सॉरी कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखना है, ये 2 पॉइंट लिख दिया, और पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू, 36, यानी कि जो मेंटीसा होता है वो आपने लिखना होता है। यही आपका आंसर है जी। सेकंड 29.326 है। ठीक है, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, खासा फाइंड करेंगे। CH इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, वो 1 है, क्योंकि आपको ओरिजिनल प्लेस में यहां तक आने में कितने जंप करने पड़ते हैं, 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसका मंटीसा लिखना है, MNTS। मंटीसा कितना होगा बच्चों, और मंटीसा फाइंड करने के लिए आपने टेबल यूज करना है। ये बच्चा हमारे पास टेबल है। ठीक है, आपने किस में देखना, 29 को पेयर बनाना होता है बेटा। ठीक है, पेयर को थर्ड में देखना होता है। अगर फोर्थ हिस्सा पड़ा हुआ है तो उसमें आपने डिफरेंस देखना होता है। अगर फिफ्थ उसको छोड़ दें। इसका दूसरा तरीका ये होता है, इसको राउंड ऑफ करते हैं 4 हिस्सों में। ठीक है, तो उसमें आपको परेशानी होती है, आप राउंड ऑफ ना करें तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। 29 को 3 में और 2 में डिफरेंस देखना है। 29 को 3 में, तो ये देखें बच्चों 29 है, 29 को 3 में पहला 0 है और ये 1 है, 2 है, 3 है, 4669 को यहाँ पे लिख लेना आपने। 4669 को आपने यहाँ लिख लेना है। इट्स ओके। अब आपने क्या करना है, 2 में डिफरेंस देखना है। इट्स ओके, तो आपने 29 वाली लाइन में आना था, 2 में डिफरेंस, ये देखो ये 29 वाली रो है, ये 1 और ये 2 है, तो 3 आ गया बच्चों आपके पास डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3 डिफरेंस आ गया। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 72, 4672, 4672, ये आपके पास आ गया। इट्स ओके बच्चों। अब इसका हमने आंसर लिखना है। आंसर लिखने का क्या मेथड है बच्चों, ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, आपने आंसर लिखना है लॉग जी, कितना था 29.326, इसके इक्वल आया है आंसर आपका 1 लिखेंगे पहले, 1 पॉइंट, और मंटीसा जो होता है वो पॉइंट के बाद में लिखना होता है। ठीक है, 4672, यही आपका आंसर है जी। थर्ड पार्ट जी, इसका मंटीसा सॉरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, तो बच्चों देखें 3 और 2 के दरमियान में पहला हिस्सा लेफ्ट साइड से छोड़ना है। ठीक है, ये तो 0 0 है। ठीक है, इस तरह 1 के पीछे आप लोग ये रफ में लिखता हूँ, 1 के पीछे 0 लगा दें तो ये 1 ही रहेगा ना, तो 1 के अगर ये नेक्स्ट पे आगे 0 लगाएंगे तो अब ये होगा 10। इट्स ओके, इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब यहाँ से पॉइंट हम जहाँ से इधर लेके आएंगे, तो इसलिए इन 0 को छोड़ देना है। तो 3 और 2 के दरमियान में एक हिस्सा जो है फर्स्ट जो है लेफ्ट साइड से 3 है, 3 और 2 के दरमियान में हमने लिखना है। इट्स ओके, तो लिख दिया हमने 1 2 3 4, 4 डिजिट आपको यहाँ पे आना पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना बच्चों इसका, -4 है। माइनस क्यों है, याद रखनी है ये बात आप लोगों ने। अगर आपको लेफ्ट से राइट आना पड़ रहा है, लेफ्ट से राइट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा। अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं आप लोग, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो मेंटीसा क्या होगा बच्चों, मेंटीसा इसका होगा MNTS, मेंटीसा लिख लिया आप शॉर्टकट। तो ये देखिए 32 है, 32 को आपने थर्ड हिस्से में देखना होता है, लेकिन थर्ड हिस्सा हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, तो आपने अपने अपने पास ही आपने 0 लगा के 32 को 0 में देखना आप लोगों ने। कोई मेरे पास डिजिट मौजूद आगे नहीं है, तो 32 को किस में देखना है, 0 में देखना बच्चों। ये देखें 32 यहाँ पे, ये 32 है, 32 को किस में देखना बच्चों, 0 में। तो पहला कॉलम 0 वाला होता है, 50 और 51,
तो बच्चों यहाँ पे लिख लिया आपने 0.50 और 51 लिख लिया। इट्स ओके। तो ये याद रखें, मंटीसा जो होता है हमेशा पॉइंट के अंदर होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग बच्चों? आंसर ऐसे लिखेंगे, लॉग जी क्या था 0.00032 और आंसर क्या निकला आपका -4.5051। यही आपका आंसर है जी। फोर्थ जी, अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? फोर्थ पार्ट में सी एच लिखा है तो आपके पास माइनस का 1 आएगा, क्योंकि पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो आप इसको एक हिस्सा छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड से 3 और 2 के दरमियान में। ये लिखना नहीं है लेकिन आता यहाँ पे इसका, ठीक है। तो -1 लिख दिया आप लोगों ने। MNT और S इज इक्वल टू मंटीसा क्या होगा बेटा इसका? 32 को 0 में देखेंगे और 6 में क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अगर 3 ही डिजिट होते तो 32 को 0 में देखेंगे, ठीक है, टेबल से, और 6 को हम देखेंगे, इंडिफरेंस को नहीं देखेंगे। 4 हिंसे होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, तो चौथा जो डिजिट होता है वो डिफरेंस का होता है, ठीक है। 32 को 0 में देखें और 6 में डिफरेंस। 32 को जी 0 में, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 50 और 51, 50 और 51 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे 32 को 0 में, 32 को 0 में देखा, 50 और 51 आ गया, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 30 और ये हमारे पास आ गया 32, 50 और 51 आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों 50 और 51 और 6 में इसका डिफरेंस देखना बच्चों, ठीक है। तो 32 वाली लाइन में जाना आगे, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 आ गया। तो बेटा ये 8 आ गया, 8 और 1 9 होता है, और ये 505, 50 और 59। तो पॉइंट बेटा 50 और 59। तो आपका आंसर आएगा बेटा, क्या लिखेंगे आप लोग? लॉग 0.3206 इज इक्वल टू, आंसर क्या है आपका? पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है, -1.50 और 59, यही आपका आंसर है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो कहता है लॉग ये 31.09 की वैल्यू दी हुई है, तो आपने कैलकुलेटर से फाइंड नहीं करनी, तो आपने ये वैल्यू की बेस पे, इस वैल्यू की बेस पे आप लोगों ने ये जो है ना, इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है बच्चों, ठीक है। तो आपने जब हमारे पास वैल्यू इसकी दी हुई है, तो आपने हर क्वेश्चन में 4 के 4 जो पार्ट हैं इनमें 31.09 बना लेना है पहले, ठीक है जी बच्चों। लॉग लिखा जी, लॉग लिखा 31.09, 10 रेज पावर, ये देखें बेटा ये पॉइंट है, इसको मगर यहाँ पे लेके आओ। क्यों लेके आऊंगा? क्योंकि देखो 31.09 मैंने बनाना है पहले, ठीक है। तो ये 31 बनाने के लिए मैं जब इसको इधर लेके आऊंगा तो एक हिस्सा मैंने क्रॉस किया है बच्चों, ठीक है। 10 रेज पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट गए हैं। तो मैं रफ में लिख देता हूं बच्चों, ये हमारे पास रफ है, ठीक है। तो मैं इस पहला कुछ पार्ट है इसका, इसलिए मैं रफ में सारा लिख रहा हूं। तो नेक्स्ट पार्ट में ये नहीं लिखूंगा, तो ध्यान से सुन लें आप। ये आपके पास अगर लॉग हो a मल्टीप्लाई b, दो वैल्यूज मौजूद हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप लिख सकते हैं लॉग a प्लस का लॉग ये b लिख सकते हैं। इट्स ओके जी बच्चों। क्या करना है अब आप लोगों ने, और ये भी याद रखें कि ये हमारे पास देखें -1 था, ठीक है। तो हमने 10 रेज पावर -1 ये किसकी बेस पे लिखा है? ये 3.1 जो मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को जितना आप मूव करवाते हैं उतनी 10 रेज पावर आती है। इट्स ओके। तो गौर करें बच्चों, ये अब दो वैल्यू हमारे पास आ गई। ये a है 31.09 और ये 10 रेज पावर -1 ये क्या है? b है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग जी? लॉग ये तो हो गया a, ठीक है, a हो गया, प्लस करना है लॉग और 10 रेज पावर -1 ये क्या हो जाएगा बच्चों? b हो जाएगा। इट्स ओके। अब आप सोच रहे हो सर जी आपने प्लस क्यों डाला? देखो फार्मूले मेरे पास प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसको प्लस में चेंज कर देते हैं। अब एक और फार्मूला देखो, ये पहला फार्मूला हमने लिख दिया है, ठीक है, इट्स ओके। दूसरा फार्मूला क्या होगा? दूसरा फार्मूला ये है कि अगर लॉग हो और किसी भी वैल्यू की पावर हो मौजूद, यहाँ पे n पावर है, तो n जो है वो क्या हो जाएगी? लॉग से पहले आ जाती है बच्चों। क्या आ जाती है? लॉग से पहले n। तो लॉग लिखेंगे और ये a एज इट इज आ जाएगा। इट्स ओके, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह हमारे पास ये देखें वैल्यू आ गई हमारे पास लॉग 31.09, ये -1 इधर बैक पे आ जाएगा, ठीक है, लॉग से पहले। तो ये प्लस और माइनस टकरा जाएंगे, तो प्लस माइनस टकराते हैं तो माइनस होता है, लॉग आ जाएगा 10। इट्स ओके। ये हमारे पास वैल्यू बेटा आ गई है, ठीक है।
तो ये देखें अब log 31.09 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, ठीक है जी। क्या वैल्यू हमारे पास है log 31.09 की, वो तो ये गिवन है, देखो ये बच्चों 1.4926, तो ये लिखना आपने 1.4926 लिखना है, माइनस log 10 बेटा होता है 1, log 1 10 क्या होता है 1, ये देखें कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये log का बटन प्रेस करना है, फिर 10 लिखना है आपने, और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, इट्स ओके। तो 1 को 1 से कट कर देंगे आप, ठीक है, 1 को 1 से कट कर देंगे, और ये आपके पास आंसर आ गया 0.4926, 0.49 और 26 आपके पास ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और जीरो आपने लिखना ही होता है पॉइंट से पहले, अगर कोई हिंसा आपके पास मौजूद ना हो तो पहला पार्ट हमारा हुआ बच्चों। जी स्टूडेंट, अब इसमें हमने सेकंड पार्ट में भी वही आपने काम करना है, आपने 31.09 आपने इसको बनाना है पहले, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग log 31.09। अब आपने इसको जब 31.09 बनाया तो 10 रेज़ पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 रेज़ पावर ये -1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 31 ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 31 बनाने के लिए आपने कितने हिंसे जंप किया, एक हिंसा जंप किया, ठीक है बच्चों। ये देखो पॉइंट को इधर आप लेके आए हैं, ठीक है, तो आपने +1 लगाना है, क्योंकि आप किधर गए हैं, आप राइट से किधर आए हैं, लेफ्ट आए हैं, तो +1 आएगा, इट्स ओके। तो अब बच्चों देखें, ये लिखेंगे आप log 31.09 प्लस log 10 की पावर 1 को लिखें चाहे ना लिखें, log 31.09 प्लस log 10 क्या होता है 1 होता है, log 31.09 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है 1.4926। तो मैं log लिख दिया, इसको दोबारा से मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो बच्चों आ जाएगा 1.4926 और ये प्लस का 1। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 को और 1 को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। आप कैलकुलेटर से भी इसको प्लस कर सकते हैं, नो इश्यू। अगर कंफ्यूजन हो तो ये 1 और 1 प्लस होके 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। जी बच्चों, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको 31.09 बनाना है। तो लिखेंगे बच्चों log, तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, 31.09 बन गया। कितने जंप किया था, 1 2 3 और 4 पॉइंट आप जंप करके इधर आए हैं, 10 रेज़ पावर -4 आएगा, क्योंकि अब आप किधर आए, लेफ्ट से राइट गए, इसलिए ये माइनस की 4 आएगी पावर। और अब क्या करना है आप बच्चों, आप लोगों ने जी यहाँ पे लिखना आप लोगों ने log फार्मूला अप्लाई करना है, दो वैल्यूज हों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके दरमियान में क्या कर देंगे, प्लस डाल देंगे, और log दोनों ही आप वैल्यूज का ले लेंगे, माइनस का ये 4। और आपको मालूम है पावर किधर आ जाती है, log से पहले, ये रूल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर log 31.09 और -4 जब इधर आएगा इस प्लस से टकरा के माइनस ही हो जाएगा, फॉर log की ये 10 हो जाएगी, और log 31.09 की वैल्यू कितनी होती है 1.49, ये देखिए हमने यहाँ लिखी थी 1.4926, ये वैल्यू आ जाएगी। 4 log 10 होता है 1, 1.4926, 4 1 इज 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे, -3 आता है, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है इसलिए आप माइनस लगाएंगे, और यही आपका आंसर है बच्चों। जी थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे, जी तो क्या करेंगे, log 31.09 आपने लिखना है, 10 रेज़ पावर कितने आप पॉइंट को आपने जंप करवाया है 2 को, तो -2 आएगा। लिखेंगे बच्चों log 31.09 प्लस डाल देंगे क्योंकि ये a है,
log 10 रेज पावर -2 ये b है, दोनों के दरम्यान में प्लस आ गया, log दोनों के साथ लिखना है 0.09 और -2 इधर आके टकरा के -2 हो जाएगा, log से पहले आ जाती है पावर log 10। तो मैंने फार्मूले दोनों ये पहले क्वेश्चन में लिख के दिए हैं आप लोगों को, log 31.09 -2 log 10 क्या होता है 1, बच्चों ये लिखेंगे 1.4926, ये आंसर है, इसकी वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई है 2 दो में से एक को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1.4926। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यही बच्चों आपका आंसर है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी 3 क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। वो कहता है कि हम अननोन वैल्यू जो एल है हमारे पास, इसकी जगह पे हम कौन सी वैल्यू करें तो हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए। ठीक है, दूसरे अल्फाज में ये है कि हमारे पास जो ये हमारे पास एल है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये अननोन वैल्यू इसको हमने फाइंड करनी है। तो इसके बेटा एक फार्मूला यूज होता है, वो ये है, ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है ना, ए की पावर एक्स है इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लॉग वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, ये रफ में मैंने लिखा है लॉग वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। अब मैं समझाने के लिए बच्चों को इस तरीके से समझाता हूं ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। आप ना लॉग वाली जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा आप इधर लिखा करें लेफ्ट साइड पे, और आप ना ये कंसिडर कर लें 3 को अगर मैं उधर लेके जाऊं, ठीक है, तो 3 नीचे से इसको ऐसे ऊपर उठा देगा, इट्स ओके। तो यहां पर 81 इज इक्वल टू 3 की पावर ये m। क्लियर बच्चों, ये मैंने इस तरीके से क्यों समझाया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए। याद रखें बच्चों आपको, ताकि समझ आ जाए, ठीक है, ताकि आप भूलें ना। 3 को आप इधर से लेके जाएंगे तो ये ऐसे l को ये ऊपर उठा देगा, और 81 ये, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और याद रखें अब आपने लॉग नहीं लिखना, अब आपने लॉग नहीं लिखना जी। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे रफ के अंदर। क्या फैक्टराइजेशन है बच्चों, वो ये है कि 81 लिखा आपने, ठीक है, तो 3 पे जाएगा, 3 2 6 और 3 7 21 होता है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 इज 3, 1 2 3 4। तो 3 जो है कितनी दफा आ गया है, लिखेंगे बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 की पावर ये l एज इट इज आ जाएगा। 3 की पावर मैं लिख सकता हूँ इसको, 3 की पावर 4 है इज इक्वल टू 3 की पावर ये l 1 1 1 1, बेस एक दफा लिखा जाएगा, सबकी पावरें जमा हो जाएंगी। इट्स ओके। गौर करें बच्चों, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हम कट कर सकते हैं, 3 3 से बेस बेस कट जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4 इज इक्वल टू l, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे बच्चों, यही आपका आंसर है। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ जी बच्चों। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए a को आप इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा आपके पास 6 रह जाएगा, इज इक्वल टू a की पावर जो है वो 0.5 बन जाएगी। इट्स ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब हम यहाँ 6 लिखेंगे, अब मैं a की पावर जो है 0.5 है, इसको 5/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। ये देखें रफ में, आप पहले पढ़ चुके हैं, ये रफ में लिख रहा हूँ 0.5 है ना, तो 5 ये पॉइंट की जगह आप 1 लिख सकते हैं, और 5 की जगह 0। आप 8वीं क्लास में पढ़ के 5 1 इज 5, 5 2 10, ये 1/2 हो जाएगा। इट्स ओके। अब ये कट हो रहा है, ठीक है, 5 1 इज 5, 5 2 10, तो आपके पास क्या आ गया, ये 6 है इज इक्वल टू a की पावर 1/2 आ गया। हमने तो a फाइंड करना है, और यहाँ पे अंडर रूट आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, a की ये अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे 1/2 का अंडर रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सॉरी टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे आप इसका। क्यों लेंगे स्क्वायर, ताकि आपका अंडर रूट खत्म हो जाए और a फाइंड हो जाए, टेकिंग स्क्वायर। जी बेटा स्क्वायर लेंगे आप लोग, तो स्क्वायर इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, और a का अंडर रूट इधर भी आप स्क्वायर ले लेंगे, ये कटा, और 6 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों
36 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट में क्या करना, देखिए बच्चों, log n है टू द बेस 5 इज इक्वल टू 25। कैसे करेंगे इसको हम, मैंने वही तरीका आपको बताया था कि 5 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। log नहीं लिखना बदल के, अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर ये 25 हो जाएगी, इट्स ओके। और n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, ओ सॉरी रकम, जी बच्चों क्वेश्चन ये हमारे पास है, log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 है, 5 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, n इज इक्वल टू 5 की पावर 2, यानी कि जब ऐसे इसको इधर लेके जाएंगे 2 पावर हो जाएगी और 5, ठीक है बच्चों। n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, n इज इक्वल टू 25 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में लॉग पहले दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने लॉग ले लेना, पहले आपको टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग करके आपने लिखना यहां पर लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40 आ जाएगा, इट्स ओके। आपको मालूम है कि लॉग रफ में है बच्चों, ये रफ में a की पावर n और ऊपर लॉग हो तो n जो है वो लॉग से पहले आ जाता है। क्लियर बच्चों? कैसे करेंगे अब, p जो है पावर है, पावर लॉग के पीछे आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी, तो p लिखा log 10 इज इक्वल टू log 40, p लिखेंगे, log 10 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं log 40 और p इज इक्वल टू log 40, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 9th-10th में ये कैलकुलेटर का इजाजत होती है। log लिखें और 40, log 40 करेंगे 1.6020, 1.6020 आपका आंसर आ गया। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं इंशाल्लाह। 5th और 6th क्वेश्चन जो है हम करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। वो कहता है कि हम अननोन वैल्यू जो एल है हमारे पास, इसकी जगह पे हम कौन सी वैल्यू करें तो हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए, ठीक है। दूसरे अल्फाज में ये है कि हमारे पास जो ये हमारे पास एल है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ये अननोन वैल्यू इसको हमने फाइंड करनी है। तो उसके बेटा एक फार्मूला यूज होता है, वो ये है, ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है ना, ए की पावर एक्स है इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लॉग वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? ये रफ में मैंने लिखा है, लॉग वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। अब मैं समझाने के लिए बच्चों को इस तरीके से समझाता हूं ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। आप ना लॉग वाली जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा आप इधर लिखा करें लेफ्ट साइड पे, और आप ना ये कंसिडर कर लें 3 को अगर मैं उधर लेके जाऊं, ठीक है, तो 3 नीचे से इसको ऐसे ऊपर उठा देगा, इट्स ओके। तो यहां पर 81 इज इक्वल टू 3 की पावर ये m। क्लियर बच्चों? ये मैंने इस तरीके से क्यों समझाया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, याद रखें बच्चों आपको, ताकि समझ आ जाए, ठीक है, ताकि आप भूलें ना। 3 को आप इधर से लेके जाएंगे तो ये ऐसे l को ये ऊपर उठा देगा, और 81 ये, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और याद रखें अब आपने लॉग नहीं लिखना, अब आपने लॉग नहीं लिखना जी। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे रफ के अंदर। क्या फैक्टराइजेशन है बच्चों, वो ये है कि 81 लिखा आपने, ठीक है, तो 3 पे जाएगा, 3 2 6 और 3 7 21 होता है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 इज 3, 1 2 3 4। तो 3 जो है कितनी दफा आ गया है,
लिखेंगे बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 3 की पावर ये l एज इट इज आ जाएगा। 3 की पावर मैं लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर 4 है इज इक्वल टू 3 की पावर ये l 1 1 1 1 बेस एक दफा लिखा जाएगा, सबकी पावरें जमा हो जाएंगी। इट्स ओके। गौर करें बच्चों ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हम कट कर सकते हैं 3 3 से बेस बेस कट जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू l। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे बच्चों, यही आपका आंसर है। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ जी बच्चों। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए a को आप इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या रह जाएगा आपके पास 6 रह जाएगा इज इक्वल टू a की पावर जो है वो 0.5 बन जाएगी। इट्स ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब हम यहाँ 6 लिखेंगे। अब मैं a की पावर जो है 0.5 है, इसको 5/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। ये देखें रफ में, आप पहले पढ़ चुके हैं, ये रफ में लिख रहा हूँ 0.5 है ना, तो 5 ये पॉइंट की जगह आप 1 लिख सकते हैं और 5 की जगह 0। आप 8वीं क्लास में पढ़ के 5 1 इज 5, 5 2 10, ये 1/2 हो जाएगा। इट्स ओके। अब ये कट हो रहा है, ठीक है, 5 1 इज 5, 5 2 10। तो आपके पास क्या आ गया, ये 6 है इज इक्वल टू a की पावर 1/2 आ गया। हमने तो a फाइंड करना है और यहाँ पे अंडर रूट आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ये अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे 1/2 का अंडर रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सॉरी टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे आप इसका। क्यों लेंगे स्क्वायर, ताकि आपका अंडर रूट खत्म हो जाए और ए फाइंड हो जाए। टेकिंग स्क्वायर, जी बेटा स्क्वायर लेंगे आप लोग, तो स्क्वायर इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और ए का अंडर रूट इधर भी आप स्क्वायर ले लेंगे। ये कटा और 6 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 36 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। यही आपका आंसर है जी बच्चों। क्वेश्चन ये हमारे पास है log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 है। 5 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म n इज इक्वल टू 5 की पावर 2, यानी कि जब ऐसे इसको इधर लेके जाएंगे 2 पावर हो जाएगी और 5। ठीक है बच्चों, n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, n इज इक्वल टू 25 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में लॉग पहले दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने लॉग ले लेना। पहले आप टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग करके आपने लिखना यहां पर लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40 आ जाएगा। इट्स ओके। आपको मालूम है कि लॉग रफ में है बच्चों, ये रफ में a की पावर n और ऊपर लॉग हो तो n जो है वो लॉग से पहले आ जाता है। क्लियर बच्चों कैसे करेंगे, अब p जो है पावर है, पावर लॉग के पीछे आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी, तो p लिखा log 10 इज इक्वल टू log 40। p लिखेंगे, log 10 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं log 40 और p इज इक्वल टू log 40। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और 9th-10th में ये कैलकुलेटर का इजाजत होती है। log लिखें और 40 log 40 करेंगे 1.6020 1.6020 आपका आंसर आ गया। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। इंशाल्लाह 5th और 6th क्वेश्चन जो है हम करते हैं अब।